नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बढ़ती स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो तेजस की तरफ से आ रही है। जैसा कि मैंने आपको खबरों में पहले बताया था 4 दिन पहले कि तेजस ने एफओसी क्लियर कर लिया है, पर 4 तारीख को उसको एफओसी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अब ये खबर निकल कर आ रही है कि एफओसी तेजस को नहीं मिला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, तेजस को एफओसी नहीं मिला है। एक्चुअल में एफओसी को यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया गया है। वो क्यों बांटा गया है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर पहले समझ लेते हैं कि एफओसी को 2 किस प्रकार के भागों में बांटा गया है। जो पुरानी खबर मैंने आपको बताई थी उसमें यह भी बताया था कि कुछ चीजें रह गई हैं जो कि तेजस के इस एफओसी वाले टेस्ट में इंक्लूड नहीं की गई थी, तो उन्हीं चीजों के कारण इसको अभी एफओसी 1 दिया गया है, पहले फेज का एफओसी दिया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने 40 तेजस MK1 का ऑर्डर दिया हुआ है, जिसमें कि जो 20 एयरक्राफ्ट हैं वो आईओसी वाले होने चाहिए थे, इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले, और 20 जो हैं वो फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले हैं। पर फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिलने में इतनी देर हो चुकी है कि जो 20 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने हैं इंडियन एयरफोर्स को, एचएएल को, उसमें से 11 ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। 4 हैं वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि अब उनको एफओसी वाले ही ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए। तो बाकी जो बचे 5 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने हैं एचएएल को, वो असेंबली के अलग अलग फेज में है और 3-4 महीनों में उनको भी डिलीवर कर दिया जाएगा। तो एचएएल के पास तेजस से रिलेटेड कोई काम नहीं बचेगा, इसलिए अभी ये किया गया है कि एफओसी 1 दिया गया है। कुछ इंप्रूवमेंट बताए गए हैं जो कि फाइनल एफओसी में इंक्लूड रहेंगे। उन इंप्रूवमेंट के साथ तेजस को बनाया जाएगा और यह जो इम्प्रूव्ड तेजस होगा वो अक्टूबर या नवंबर 2019 में डिलीवर होने की संभावना है, पहला इस प्रकार का तेजस। और तब तक इन इम्प्रूवमेंट के साथ तेजस डिलीवर होता जाएगा एचएएल की तरफ से, जब तक उसको फाइनल एफओसी या एफओसी 2 नहीं मिल जाता है। काफी कंफ्यूज करने वाला है। समझ लीजिए कि तेजस में एफओसी के लिए जितने इंप्रूवमेंट बताए गए थे उसमें से 2-3 इंप्रूवमेंट को छोड़ के सारे इंप्रूवमेंट हो चुके हैं और एफओसी 1 के तहत अब एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जो कि अक्टूबर नवंबर 2019 में डिलीवर होंगे, पहला एयरक्राफ्ट। और कुछ ही महीनों में इसको फाइनल एफओसी भी दे दी जाएगी और तब जाके तेजस MK1 को किसी भी युद्ध में लड़ने योग्य मान लिया जाएगा। बात करेंगे फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के बारे में, जो कि $8 बिलियन का प्रोजेक्ट है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है। इस पे कोई निर्णय आ सकता है अगले हफ्ते। इससे पहले जो कई मीटिंग हुई उसमें कोई निर्णय नहीं निकल पाया और अगले महीने की बात बताई जा रही थी कि निर्णय निकल पाएगा, पर अब यह जो खबर निकल कर आ रही है अगले हफ्ते इस पे कोई ना कोई निर्णय आ जाएगा। सबसे बड़ा पेच इसमें जो फंसा हुआ है वो मेक और मेक 2 किस कैटेगरी में इस प्रोजेक्ट को रखना है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन आर्मी के बीच में मतभेद आ रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर में निकल कर आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती है इसको मेक 2 कैटेगरी में रखना, ताकि इंडियन आर्मी इसका पूरा खर्चा वहन करे, इसके प्रोटोटाइप डेवलप करने का खर्चा वहन करे। क्योंकि मेक 2 कैटेगरी में डिफेंस मिनिस्ट्री को या किसी भी मिनिस्ट्री को कोई भी प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए फंड नहीं देना पड़ता है, जिससे प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक हो जाता है। पर इंडियन आर्मी चाहती है कि इसको मेक कैटेगरी में रखा जाए, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 90% फंडिंग देनी पड़ती है। यदि फंडिंग रुक जाती है तो प्रोजेक्ट भी रुक जाता है और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने में मुश्किल होती है। इस कॉम्बैट व्हीकल को बनाने के लिए भारत की तरफ से 3 कंपनियां सामने आई हुई हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग और टीटागढ़ वैगन्स। एक्चुअल में जो प्रोटोटाइप होगा वो इन कंपनियों का ओरिजिनल प्रोटोटाइप नहीं होगा। इसके लिए जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होंगे वो यूएस बेस्ड जनरल डायनेमिक्स, रशियन कंपनियों के समूह रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और जर्मन कंपनी रेहेन मेटल होगी। ये विदेशी कंपनी भारतीय 3 कंपनियों के साथ संयोग करके यहाँ पर भारत के लिए प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे और उसका मैन्युफैक्चरिंग फिर भारत में किया जाएगा, जिसमें कि 40% भारतीय चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है यदि वो मेक इन इंडिया कैटेगरी में बनाई जाती हैं। तो जैसा कि खबर में निकल कर आया अगले हफ्ते इस पर डिसीजन हो जाएगा और जल्द से जल्द इसके प्रोटोटाइप डेवलप करने का प्रयास करेगा भारत। आप लोगों को पता होगा भारतीय आर्मी ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में की, तो उसके एवज में पाकिस्तान ने 2017 में 5 बार सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोशिश किया, पर यह कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। इनमें उनकी बॉर्डर एक्शन टीम अपने टेररिस्ट दोस्तों के साथ, जो कि लश्कर तोयबा के टेररिस्ट थे, उनके साथ मिलकर 5 बार भारत में घुसने का प्रयास किए, पर 5 बार उनकी इस मंशा को भारतीय सैनिकों ने विफल कर दिया और इन 5 अटेम्प्ट में बॉर्डर एक्शन टीम के, पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम के 5 जवान मारे गए। इसमें हमारे 2 सोल्जर भी शहीद हुए थे पूरे के पूरे अटैक में, पूरे 5 अटैक में, पर कभी भी उनके अटैक
को सफल होने नहीं दिया हमारे सैनिकों ने। आपको पता ही होगा 31 दिसंबर 2018 को भी 2 लोगों को मार गिराया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के ही ये सोल्जर्स थे जो कि मारे गए आतंकवादियों को अंदर घुसाने के चक्कर में। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।